हेलो फ्रेंड, मैं आप लोग को इंडियन इकोनॉमिक बाय महेश कुमार बर्नवाल का पूरा आपको लाइन बाय लाइन समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड, इस किताब में बहुत बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन बताया गया है इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक इसी से आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा, हम आपको सॉल्यूशन देंगे उसका सही। आप लोग हमसे जुड़िए और फ्रेंड की भांति मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन। The term economic owes its origin to the Greek word oikonomia, means household management. इकोनॉमिक्स जो टर्म है इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है। इकोनॉमिक्स का परिचय। इकोनॉमिक्स जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक से लिया गया है और इसका मीनिंग ग्रीक ये जो इकोनॉमिक्स है वो वर्ड है इकोनोमिया से बना हुआ है और इसका जो है मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब किस तरह से घर को मैनेज किया जाए। घर को मैनेज करना मतलब जैसे आपके आपके आप जैसे घर में मालिक हैं आप ही मान लीजिए, और आपको मिल रहा है सैलरी 50,000। तो उसको हम किस तरह से मैनेज करें। 50,000 मिल रहा है, 10,000 आपको ठीक खाने में खर्चा हो रहा है, फिर 10-15 हज़ार आपको पढ़ाई लिखाई में लग रहा है, वो सब चीज़ आपको, और फिर जाए घूमने में खर्चा हो रहा है, फिर थोड़ा ट्रैवल में खर्चा होता है। इस सब का मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स का मतलब है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न विथ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस में कहते हैं कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कितना कोई भी सामान या सर्विस को कैसे कंजम्पशन किया जाए। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। गवर्नमेंट कैसे रिसोर्स को उत्पादन करे, एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सचेंज करे, और फिर बिजनेसमैन कैसे अपना इंडस्ट्री को ग्रोथ करे। एक इंडिविजुअल कैसे अपना रिसोर्स को प्रोड्यूस करे, एक्सचेंज करे और अपना उपभोग करे। अब ये इसमें देखिए डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में वी कैन क्लासीफाई वेरियस डिफिनेशन इनटू 4 ग्रुप। इसका 4 तरीका से डिफिनेशन को दिया गया है। साइंस ऑफ वेल्थ। In 1776, Adam Smith, the father of modern economics, published his work titled Wealth of Nation। 1700 इसको साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। और 1776 में एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स लिखा गया किताब, वो एडम स्मिथ को ये बहुत सारा सुधार लेके आए, बहुत सारा तरकीब दिए इकोनॉमिक्स को बढ़ावा, इंडियन मतलब किसी देश का इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए। और ये अपना किताब जो लिखे थे उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ही डिफाइन इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
मतलब किस तरह से हम लोग नेचर का और वेल्थ का बारे में किस तरह से हम लोग मतलब जांच परख लें उसके थी कितना सारा कि कैसे हम लोग जाने कि हमारा नेशन का वेल्थ कितना है, मेरा नेशन में कितना पैसा है, इसी के बारे में थी एडम स्मिथ ने बताया था। साइंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग, अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक को डिफिनेशन दिया और इकोनॉमिक को कहा ये साइंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग है, मतलब भलाई के लिए। इकोनॉमिक्स जो है वो भलाई के लिए बनाया गया है, जो मानव को अच्छा राह पर ले जाए, हर चीज़ उपलब्ध कराए। न्यू क्लासिस्ट रेस इकोनॉमिक फ्रॉम इट्स इग्नोबल पोजीशन ऑफ नोबल वन, जो सभ्य नहीं है उसको सभ्य बनाए। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। He shifted the emphasis from wealth to welfare. He published his work titled Principle of Economics in 1890, which leading textbook about political economy. अल्फ्रेड मार्शल है, वो बुक लिखा, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका कहना इकोनॉमिक्स को इसने इस भांति से देखा, इसका नज़रिए देखने का यह है कि हम लोग के पास वेल्थ जो रहता है वो उसको हम किस तरह से वेलफेयर के लिए यूज करें। वेलफेयर मतलब लोगों का सहायता करें, कोई भूखा ना रह जाए, उसको हम इकोनॉमिक्स के थ्रू उसको बहुत सारा स्कीम के थ्रू, मिड डे मील स्कीम और फिर जन धन योजना, फिर राशन कार्ड के थ्रू उसको चावल प्रोवाइड करना। वेलफेयर मतलब भलाई के लिए, उसका जीवन यापन के लिए अच्छा से उसका कैसे लाइफ बढ़ सके। जैसे हमारे देश में जब अंग्रेज गुलाम हुआ था तो उसने हमारा देश को बहुत लॉस पहुंचाया था। उस समय चावल का जो खाने का चावल रहता है उसमें उपज बढ़ाने के लिए कैसे वेलफेयर ला सके सोसाइटी में, वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे वेलफेयर स्वामीनाथन ने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे, उससे बहुत सारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने के कारण लोग अमीर हो गए, फार्मर रिच हो गए। ये इसीलिए इसका कहना है वेलफेयर मतलब वेलफेयर किस तरह से किया जाए। जैसे लोग आपस में मिलजुल के रहे और बढ़िया से स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू किसी को गंदगी में नहीं रखना है, सबका साथ देना है। लोगों को जो नीचे वर्ग का लोग है उसको अपलिफ्ट किया जाए, उसको भी स्कूल खोला जाए, उसके लिए उसको बढ़ावा दिया जाए। उसका वेलफेयर मतलब उसका चहुमुखी विकास किया जाए। साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस, प्रोफेसर लायोनेल रोबिन published his famous book Nature and Significance of Economic Science in 19। लियोनल रोबिन्स जो है वो अपना फेमस बुक पब्लिश किया और इसका बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932 में।
अकॉर्डिंग टू रॉबिन का कहना यह है कि इकोनॉमिक इज ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्केयर स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। This was criticized because concept of welfare is not exactly mentioned. इसका कहना है मेकिंग चॉइस मतलब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस को प्रीफर किया है। जैसे हमारा पास रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास कोयले का खान है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज किया जाए, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा लिया जाए, उसको किस तरह से यूज किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को पहुँचेगा। साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉल ए सैमुएल्सन डिफाइन इकोनॉमिक एज ए स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी choose with and without money to employ a scarce productive resource which could alternative used to produce various commodity over time and distribute them for consumption now in future among various people group of society। इसका कहना है डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइंस एक जो है जो उच्च इकोनॉमिक्स का इसने सैमुएल्सन ने डिफिनेशन दिया कि इसका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके और किस क्या क्या प्रोड्यूस कर सके हम ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर लोगों को उसको किस तरह जो लोग हैं उसको किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सके। इकोनॉमिक्स वर्सेज इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इज ए डिसिप्लिन that study the economic behavior of human being with respect to market, employment, price, inflation। इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग को इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम लोग स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक का क्या बिहेवियर है, कितना एम्प्लॉयमेंट होता साल में दिया जा रहा है लोगों को, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसा मार्केट चल रहा है, कि मार्केट में किस तरह का है मोनोपोली ओलिगोमी इसी तरह, और मार्केट में कंपटीशन है, प्राइस मार्केट का कैसे तय हो रहा है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, फिर इन्फ्लेशन कितना महंगाई है देश में। इस तरह से इकोनॉमिक्स को हम लोग इस इकोनॉमिक्स में ही ये सब पढ़ा जाता है। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस बाय डिफरेंट एजेंट थस इट इज ए सोशल डोमेन that lay stress on practice and discourse associated with product and management of resource। इकोनॉमी के एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताता है। एक स्पेसिफिक एरिया मतलब इंडिया के बारे में, जैसे इंडिया के बारे में अगर पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी ये भी बताता है कि एक देश के अंदर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कि और जो प्रोडक्शन हुआ वो किन किन लोगों के पास पहुंच रहा है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड फैक्ट एंड फिगर। इकोनॉमिक्स को हम लोग
दो भागों में देख सकते हैं, जैसे साइंस के तरह और आर्ट्स के भी तरह। इन साइंस में इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। साइंस जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं उसका एकदम रहता है फैक्ट के थ्रू, जैसे फॉर्मूला रहता है उसी के थ्रू ही बहुत सारा फायदा। इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला रहता है, उसके थ्रू हम जानते हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़ वर्क करता है। जैसे न्यूटन का लॉ होता है, उसी के थ्रू न्यूटन का लॉ जब पता चल गया, डिस्कवर हो गया कि तब उसी से ही बहुत सारा गाड़ी उड़ी बना। और साइंस जो है उस जिस तरह थ्योरी और लॉ फॉर्मूला में बेस होता है साइंस में, उस तरह इकोनॉमिक में भी थ्योरी और साइंस रहता है। फिर डील्स विथ काउज अफेक्ट रिलेशनशिप डी डायनेमिक इन नेचर विथ हायर डिग्री वेरिएबिलिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्या परिणाम है, क्या इकोनॉमिक्स से हम लोग को फायदा मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, अचीविंग सोशल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फोरकास्टिंग इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्म चॉइस, जनरेशन ऑफ नेशनल वेल्थ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, understanding consumer behavior, regulating monetary and physical policy, opportunity cost of decision, fixing market mechanism। Economic seeks to understand and address the problem of scarcity। इकोनॉमिक हमको सिखाता है कि कैसे हम लोग स्कार्सिटी का प्रॉब्लम को समझें और उसको एड्रेस कैसे करें, उसका तरकीब कैसे निकालें। हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी मतलब हमारा जो हम लोग का प्रॉब्लम है, किस जैसे बोले नहीं, इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हमारे पास संसाधन लिमिट है, लेकिन उस लिमिट संसाधन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका कम रिसोर्स का कैसे यूज करें। जैसे भारत में कोयला निकला, तो उसको वो कोयला तो असीमित नहीं है कि निकलते रहेगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद कोयला निकलना बंद हो जाएगा। तो उसका कम समय में उस कम रिसोर्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कैसे किया जाए। उस तरह जैसे भी घर में भी किसी का सैलरी आता है, वो उसका फिक्स रहता है कि 60,000। अगर आप ही मतलब कमाई करते होंगे तो आपका सैलरी होगा 50,000 या कितना ही भी होगा, मान लीजिए 50,000 है, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से यूज करें, जैसे अच्छा से बेहतर यूज किस तरह से किया जाए, वही इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक गवर्न the life of an individual, society and nation as a whole and play a significant role in regulating global affairs। इकोनॉमिक्स बताता है कि इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन किस तरह से अपना रोल निभाता है पूरा ग्लोबल अफेयर में। इंडिविजुअल, सोसाइटी और पूरा नेशन किस तरह से अपना रोल को अदा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या रोल रहता है एक पर्सन का, और
और पूरा सोसाइटी का, फिर नेशन का। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, लेबर, मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एंड स्टेट। इकोनॉमिक ही बताता है कि किस तरह से इस सब का रिलेशन रहता है। जैसे प्रोड्यूसर मतलब कोई भी प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन किया, जैसे किसान है वो एग्रीकल्चर का वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा थी धान को उगाया। फिर कंज्यूमर धान को जो लोगों तक पहुंचाएगा वो कंज्यूमर है, और किसके थ्रू पहुंचाता है? लेबर के थ्रू। और फिर उसका मैनेजमेंट मतलब एक ठो उसका जो लेख लेखा वो सब तय करेगा, जैसे कितना सामान कितना चावल हुआ इसमें, किसके किन किन लोगों के पास पहुंचाना है। और फिर स्टेट को उससे फ़ायदा होगा। जैसे चावल में वो टैक्स नहीं मिलता है उससे नहीं, लेकिन अदर लेवल जैसे आयरन का प्रोड्यूस किया उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, मिला लोगों को उसमें स्किल एंड अनस्किल एम्प्लॉयमेंट। फिर बड़ा से बड़ा इंजीनियर लगा उसको चलाने में, उसको उसका जो पूरा चारों बगल से उसका किस तरह से चलाया जाए। इंजीनियर जो पढ़ लिख के आते हैं, फिर अनस्किल लेबर उसको उत्पादन करने में सहायता दिए, फिर स्टेट के द्वारा टैक्स लिया। ये सब रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, वही इकोनॉमिक में पढ़ाया जाता है। इट एक्सप्लेन हाउ वन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू अदर, हाउ इट अफेक्ट थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन। इकोनॉमिक्स में बताता है ये सब कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे आप ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यही इकोनॉमिक्स भी बताता है। इकोनॉमिक प्रोवाइड इंसाइट इनटू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव सप्लाई चेन। इट प्रोड्यूस mechanism of minimize the cost of production, maximize the profit through an efficient economic management। एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको देखते हैं कि कितना कम से कम पैसे लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाता है। ये भी हम इकोनॉमिक के मैनेजमेंट के थ्रू देखते हैं। जैसे सभी कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। लोग जैसे इस पेन को हम लोग उत्पादन किए हैं 10 रुपया में, और इसको हम बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो 12 रुपया में 2 रुपया हमको फ़ायदा हुआ। और इसी तरह लाखों पेन बेच देंगे तो 2-2 रुपया करके बहुत सारा फ़ायदा होगा। फिर हम इंडस्ट्री को बैठाएंगे, उस इंडस्ट्री को बैठाएंगे जब फिर और से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। एक बार में 1,00,000 पेन उत्पादन किए, फिर दूसरा इंडस्ट्री में हम बैठा के उसमें भी 2 लाख उत्पादन करेंगे। जब हमारा हो जाएगा 4 लाख, तो लोगों को इससे जब 2 लाख उत्पादन और कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा लेबर वर्क काम किया, नहीं स्किल लेबर भी काम किया, अनस्किल लेबर भी काम किया, साधारण जनरल लेबर भी काम किया। और फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट मिला बहुत लोगों को, जो एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को फैक्ट्री इससे गवर्नमेंट टैक्स लिया, गवर्नमेंट के पास पैसा गया, वो फिर उस टैक्स का पैसा से लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सब इकोनॉमिक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई, ये सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है। वही इकोनॉमिक को अध्ययन करने में बताया जाता है। इकोनॉमिक प्ले ए मेजर रोल इन बजटिंग, इफेक्टिव
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्स को किस तरह से हम अच्छा से यूज कर सकें। Economic play a vital role in generating national wealth and enhancing national income through economic planning. The purpose of planning is minimize poverty by increasing national income and wealth. इकोनॉमिक बहुत रोल निभाता है, कैसे हम अपना नेशन का वेल्थ को बढ़ावा दे सकें, कैसे नेशन का इनकम को बढ़ावा दे सकें, कैसे हम प्लानिंग को ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी जैसे हम लोग जानते हैं कि आपको आप देखिए, आपको कहीं कोई भी किताब में जितना भी किताब है दुनिया में, उस सब लिखा जाता है। ज़्यादातर किताबें 1% छोड़िए 99% लिखा जाता है कि हम लोग अपना ह्यूमन को सभ्यता जो है उसको कैसे विकास कर सकें, उसमें जितनी बुराइयां हैं उसको कैसे हम लोग कम कर सके। उसी तरह इकोनॉमिक भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ये भी भलाई की ओर लेना चाहता है, ये भी पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहता है जड़ से। पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है हर देश के लिए, लेकिन जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये बहुत अपना पॉवर्टी सब पॉवर्टी में अपना पारंगत हासिल कर लिए हैं। जैसे ये सब देश विकसित है, इसमें पॉवर्टी का नामो निशान नहीं रहता है। ये जो बेरोजगार रहते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं, लेकिन ये सब बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सब विकसित देश में ये सब भी चलता है। और इकोनॉमिक्स जितना पॉलिटी भी आप पढ़िएगा उसमें बताया जाता है कि कैसे हम लोग सभ्य बन के रह सके, अच्छा से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सके, एक हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो दूसरे स्टेट में जा सके, ताकि आपस में मिलजुल सके, आपस में मिल सके, आपस में विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ और कर सके। इसमें भी बताया जाता है कि हम लोग को जो गरीब है उसका इनकम को कैसे ग्रोथ कर सके, उसके लिए हम हाउसिंग का गवर्नमेंट हाउसिंग का सुविधा देते हैं, जल के लिए सुविधा देते हैं, उसके लिए राशन पहुंचाते हैं। गरीब का अमीर के लिए तो मैक्सिमम सुविधा नहीं रहता है, गरीबों के लिए ही ज़्यादा सुविधा रहता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक टेक्निक रहता है कि हम लोग जो गरीब और अमीर के बीच में खाई है उसको कम करें। अगर इस तरह जो जितना ज़्यादा कमाता है उससे टैक्स भी उतना ही लगता है, और उस टैक्स को सरकार गरीबों के भलाई के लिए बहुत सारे स्कीम लेके आते हैं, उसको सुविधा देते हैं उसके लिए। Economic also play a significant role as laying down principle of legislator to formulate and draft economics law, tax mechanism, and an effective resource generation mechanism. Digital economy is worldwide network of economic activity and commercial transaction enable information and communication technology। और अभी तो आ गया डिजिटल इकोनॉमिक। इसका तो जब से 5G आया है इंडिया में, इसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। डिजिटल ही ऐसा सेक्टर है जो रिवॉल्यूशन ले आता है पूरा
विकास में। जो इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिएगा इन्फॉर्मेशन को देखना दिल्ली में क्या चल रहा है, वो 1 सेकेंड के अंदर आपका यहाँ का दुनिया के कोई भी कोना में उसका संचार हो जाता है। ये डिजिटल इकोनॉमी का बहुत डिजिटल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का अहम भूमिका रहना चाहिए। जैसे जैसे पूरा जो अभी मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा चाइना और यूएसए में होता है। ये हब बन गया पूरा विश्व के लिए। चाइना एक हब बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का। हाँ, मेरा व्यू ऐसा रहता है कि हम अपना व्यू देना चाहते हैं आप लोग के पास कि इंडिया को गवर्नमेंट अपने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक को ले ले 20-30 साल के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक में गवर्नमेंट ही अपना ऐसा फॉर्मूला अपनाए कि पूरा चाइना को भी टक्कर दे दे और चाइना से आगे निकल जाए। गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, उसमें लेबर को लगाए और ये चाइना से टैकल करके चाइना से भी आगे निकल जाए। और गवर्नमेंट अपना जैसे गवर्नमेंट बनाने लगे मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम, और फिर चिप वगैरह, या तो गवर्नमेंट नहीं बनाए तो या तो इसको सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, बिजली फ्री कर दिया जाए जहां मोबाइल बनता है, और चाइना को टक्कर करके उसको चाइना को गिरा सके, मार्केट को गिरा सके। चाइना का मार्केट अभी बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहा है। उसको गिराने का काम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले। डिफरेंट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। Meaning, positive economic describe and explain various economic phenomena. Normative economics focus on value of economic fairness. What the economic should be out to be. Verification. It can be verified with actual data. It cannot be verified with actual data. It aim to make real description of economic activity. It aim to determine the ideal. इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक का 2 ब्रांच होता है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। एक तो ये वाला किताब है सुमन, ये किताब branch of economic that study the behavior of whole economy, both national and international. Branch of economic that study behavior of individual consumer, farm and family. मैक्रो में बताता है एक होल, मतलब आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं मैक्रो और माइक्रो का इस आसानी से समझने के लिए। आप जैसे एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ अगर हम पूछेंगे कि वो क्लास में बच्चा का मार्क्स कैसा है, तो अगर सभी बच्चा का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा का मार्क्स आया फर्स्ट डिवीज़न, तो कहेंगे वहाँ पे इस क्लास में सारा बच्चा फर्स्ट किया है, 1-2 को छोड़ा के। और माइक्रो मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछेंगे, जैसे इंडिविजुअल से, उस बच्चा उस क्लास में जो वो एक बच्चा जो जिसका नाम है रमेश, वो पढ़ता है, तो उसका मार्क्स कितना है, तो कहेगा 60%। वही इसमें बताया है।
पूरा मैक्रो इकोनॉमिक मतलब होल, मतलब पूरा जैसे जंगल है वहाँ पूरा जंगल हो गया मैक्रो, और उसमें एक कांच के बारे में पढ़ना है तो माइक्रो। नाम से भी समझ लीजिए, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा। वही बताया, पूरा होल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, उसका बिहेवियर को, तब मैक्रो में आएगा। और इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के बारे में पढ़ना है तब उसका माइक्रो में आएगा। इट कवर वेरियस इशू लाइक नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कवर करता है उसका नाम नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के बारे में पढ़ा जाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक जो मुद्दा को कवर करता है उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस में क्या है रेट, प्रोडक्शन मतलब क्या प्रोडक्शन हो रहा है, एक इंडिविजुअल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना एक इंडिविजुअल खपत कर रहा है। इट मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स इन इकोनॉमिक। इट हेल्प टू सॉल्व व्हाट हुम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, अभी कितना सबको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और मैक्रो में बताता है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। इट मीन्स टूल्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल। इट मीन्स टूल टू डिमांड एंड सप्लाई पर्टिकुलर कमोडिटी। इट पर्टिकुलर फोकस ऑन नेशनल इनकम एनालिसिस। इट पर्टिकुलर फोकस ऑन प्राइस एनालिसिस। ये इनकम के बारे में, जैसे हम लोग पूरा देश का जीडीपी के बारे में जानना चाहते हैं कि देश का जीडीपी कितना है, तब वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में आएगा पूरा किसी एक चीज़ का प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कहेंगे बिस्कुट का पैकेट का दाम कितना है, तो कहेगा 10 रुपया, और पूरा किसी एक प्राइस का बारे में जानना चाहते हैं। कोर इकोनॉमिक्स चैलेंज। Human wants are unlimited while resources are limited and have alternative use. This give rise to problem of how to use these scarce resources to attain maximum satisfaction. This is generally referred to economic problem. इकोनॉमिक क्या चैलेंज फेस करता है, जैसे रिसोर्स जो है वो रिसोर्स है लिमिट, और ह्यूमंस का जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है। उसी को फुलफ़िल करने के लिए जो प्रक्रिया रहता है उसको इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। अब देखिए एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक्स में किस तरह का चीज़ नहीं आता है और इकोनॉमिक्स में किस तरह का चीज़ आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ बाइंग, सेलिंग, प्रोवाइडिंग, मेकिंग कमोडिटी बाय पीपल। देखिए एक तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गया। जैसे देखिए जैसे हमारे घर में माता पिता हैं, वो कहीं जॉब करते हैं, तो उससे जो मुनाफा हुआ अर्न किए उस जॉब से जितना सैलरी है वो आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आया, जैसे हम लोग का पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं वो हम लोग का सेवा करते हैं। माँ हम लोग के लिए रोटी बनाती है, खाना बनाती है, सब खिलाती है, हम लोग उसके सैलरी नहीं देते हैं, वो सेवा करती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया।
सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिससे उसको लेना कुछ नहीं है, सिर्फ बेटे के चलते सेवा करती है। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। मेकिंग ऑफ कम्युनिटी बाय पीपुल्स, द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विथ पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन। जो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आया जिसका फाइनेंस से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे हम लोग भगवान में चढ़ावा देते हैं, तब भगवान के लिए वो जो हम लोग देते हैं, उससे भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए हम लोग लड्डू का चढ़ावा करते हैं। तो इसमें पैसा का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, इससे हम लोग को कोई गेन नहीं हो रहा है। जो भगवान देते हैं, भगवान दिए, जिस तरह से हम बोले ना, जैसे मम्मी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर देती है, हम लोग उसको पैसा नहीं देते हैं तब भी वो करती है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है हम लोग को। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। और वही जब मम्मी अगर हमारा कहीं जॉब करती है और वो कुछ पैसा मिलता है तो रखती, जॉब में पैसा मिलता है, वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दीज एक्टिविटी इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। दीज एक्टिविटी इनिशिएटेड फॉर personal content and inner satisfaction without monetary incentive or consideration. They involve monetary transaction for exchange of product and service. इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है मॉनेटरी का ट्रांजैक्शन होता है। एक जैसे हम लोग बाज़ार गए, वहाँ कुछ खरीदें, उससे पैसा मिला, खरीदें तो उसको पैसा दिए, फिर उससे कुछ सामान खरीदें, इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आएगा। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसे इसमें पैसा का लेन देन नहीं होगा। द थ्री मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तीन मेजर टाइप है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेजर एक्टिविटीज, परसुएशन, हॉबीज, फैमिली एक्टिविटीज, हाउस होल्ड चेरियस, कल्चर, रिलीजियस एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर जब करता है, कोई सहायता प्रदान करता है तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है। और वो कोई हॉबीज, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं और फिर कुछ मन बहलाने के लिए गाना वाना सुन लेते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आया। Economic activity production is a process of combining various material input, immaterial plan, knowledge, and in order to make something for consumption. प्रोडक्शन मतलब हो किसी के दूसरे के यूज के लिए हम कुछ प्रोड्यूस करें, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। कंजम्पशन इज एक्ट यूजिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई करंट नीड एंड वांट्स। जो हम लोग का पर दिन का जो ज़रूरत है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए जो रिसोर्स का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं कंजम्पशन। इट्स सीन इन कंट्रास्ट टू इन्वेस्टमेंट विच इज स्पेंडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर इनकम। Exchange. An exchange is a marketplace where security, commodity,
derivative and other financial instrument traded। एक्सचेंज मतलब होता है ऐसा मार्केट प्लेस जिसमें शेयर का लेन देन होता है, कोई सामान का लेन देन होता है पैसे के थ्रू, उसको कहते हैं एक्सचेंज। नाम से ही पता चल रहा है, पर प्रोडक्शन मतलब कुछ भी प्रोड्यूस करे, कुछ भी चीज़ बनाए। और कंजम्पशन मतलब कुछ भी चीज़ को कंज्यूम किए, जो लाइफ में डेली यूज, जैसे हम लोग बिजली का यूज करते हैं पढ़ने लिखने में, तब बिजली कंज्यूम किया हम लोग। और एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज़ लेन देन के बारे में एक्सचेंज करना। Investment, it refer to purchase of good not for immediate consumption saving but for creation of capital wealth in future। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी चीज़ को, पैसा को हम लगाएं उसका तुरंत यूज करने के लिए नहीं, बाकी उससे हम लोग को उससे हमको पैसा मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। जैसे हम कोई फैक्ट्री खोलें तो तुरंत उसका हमको पैसा थोड़ी ना मिलने लगेगा, उसमें टाइम लगेगा उससे वेल्थ जनरेट करने में। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू सेपरेट द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कैन बाय इट। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ का प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉटन, हमको जैसे कपड़ा का फैक्ट्री बनाना है, तो ऐसा जगह पर जाएंगे जहाँ लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इंडस्ट्री में काम करेगा। और उसके बाद हम लोग ऐसा जगह खोजेंगे जहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन है, वहाँ जाके फिर वहाँ से हम लोग मार्केट में भेजेंगे, और वो जो मार्केट में भेजेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। पब्लिक फाइनेंस इज अप्रोच टू मैनेज द पब्लिक फंड इन कंट्री economic that play a most important role in development and growth of nation both domestically and internationally। इसी तरह हम लोग पब्लिक फाइनेंस का जो यूज होता है वो इंडिया के डेवलपमेंट में हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश कैसे से विकास कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सके और ग्रोथ कर सके देश का। Classification of economic। Typically, economic are classified in different types based on extent of government involvement। और इकोनॉमिक्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है एक प्राइवेट पर्सन का और एक पूरा गवर्नमेंट का और फिर समुदाय का। इकोनॉमीज को हम क्लासीफाई करते हैं, देखिए कंट्रोल और रेगुलेशन में लिबरल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। डेवलपमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी को कैसे क्लासीफाई करते हैं, डेवलप इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। GNI पर कैपिटा इनकम, लोअर इनकम, हायर इनकम, मिडिल इनकम, ग्लोबल रिलेशन, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी सेक्टर, अग्रियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन।
free market economy, liberal economy. It is a type of economy which is free from the control and regulation of government. फ्री इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट का इस इकोनॉमी में कोई हाथ नहीं रहता है। गवर्नमेंट के रेगुलेशन से फ्री रहता है। जैसे पहले हम लोग का इकोनॉमिक था वो क्लोज्ड इकोनॉमिक था, सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में था। जो फैक्ट्री सब में क्या प्रोड्यूस करेगा उसका लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत चीज़ का अगर कोई पहले इंडिया में जैसे 1947 के बाद और 70 से पहले अगर कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहता था तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत टफ था कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। Under this system, the means of production and distribution of wealth self-regulated by the force and law of demand and supply. जितना भी डिमांड एंड सप्लाई होता है, जितना भी ये सब इंडिविजुअल अपने ही उस देश के लोग अपने ही लोगों से डिमांड अपने ही प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र में नहीं रहता। जहाँ सभी को छूट दिया जाता है, तुम जितना भी प्रोडक्शन करो अपने लिए। जैसे अमेरिका हुआ गया वो फ्री इकोनॉमिक है। वहाँ बहुत सारा कंपटीशन है। छोटे लेवल को व्यापारी के लिए बहुत दिक्कत होता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं लोग, अपना विकास कर पाते हैं। हो गया।